फिल्म की शुरुआत एक शांत अमीर व्हाइट कॉलोनी से होती है। रात का समय है। एक काला लड़का आंद्रे रास्ता ढूंढ रहा होता है। वो थोड़ा घबराया हुआ है। अचानक एक सफेद कार उसके पास रुकती है। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर पीछे से कोई उसे पकड़ लेता है और उसे अगवा कर लिया जाता है। अब हम मिलते हैं फिल्म के हीरो क्रिस वॉशिंगटन से। क्रिस एक फोटोग्राफर है। उसकी गर्लफ्रेंड है रोज। दोनों वीकेंड पर रोज के पेरेंट्स से मिलने जा रहे हैं। क्रिस थोड़ा नर्वस है क्योंकि वो ब्लैक है और रोज के पेरेंट्स व्हाइट हैं। वो रोज से पूछता है, क्या उन्हें पता है कि मैं ब्लैक हूँ? रोज हंसकर कहती है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। रास्ते में उनकी कार से एक हिरन टकरा जाता है। क्रिस उस घायल हिरण को देखता है। उसकी आंखों में दर्द है। ये सीन सिंबॉलिक है। आगे क्रिस के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। एक व्हाइट पुलिस वाला आता है और क्रिस की आईडी मांगता है। रोज नाराज होकर पुलिस वाले को रोक देती है। पहली नजर में लगता है कि रोज सपोर्टिव है, लेकिन असली सच्चाई कुछ और है। अब वे पहुंचते हैं रोज के घर। रोज के पिता डीन अर्मिटेज और माँ मिसी उनका स्वागत करते हैं। डीन बार बार ऑकवर्ड तरीके से ब्लैक कल्चर की तारीफ करता है। कहता है, अगर मैं दोबारा वोट देता तो ओबामा को ही देता। सब कुछ नॉर्मल दिखता है, लेकिन अजीब वाइब साफ महसूस होती है। घर में दो ब्लैक सर्वेंट्स हैं, जॉर्जिना और वॉल्टर। दोनों का बिहेवियर बहुत रोबोटिक है। वे मुस्कुराते हैं, लेकिन उनकी आंखों में कुछ अजीब है। रात में मिसी, जो साइकियाट्रिस्ट है, क्रिस को स्मोकिंग छुड़ाने के बहाने हिप्नोसिस करती है। वो चम्मच को कब से घुमाती है। क्रिस धीरे धीरे कंट्रोल खो देता है और अचानक वो एक काले खाली स्पेस में गिर जाता है, जिसे कहते हैं सनकेन प्लेस। वो चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जाती। वो सब कुछ देख सकता है, लेकिन खुद कंट्रोल नहीं कर सकता। अगले दिन घर में एक बड़ी पार्टी होती है। सभी व्हाइट मेहमान क्रिस को अजीब तरीके से देखते हैं। कोई उसकी बॉडी की तारीफ करता है, कोई उसकी जेनेटिक्स की बात करता है, जैसे वो इंसान नहीं कोई प्रोडक्ट हो। क्या बात है ना नेल्सन? क्रिस को एंड्रे दिखता है, वही लड़का जो शुरुआत में किडनैप हुआ था, लेकिन अब उसका नाम लोगन है और वो पूरी तरह बदल चुका है। क्रिस जब उसकी फोटो खींचता है, फ्लैश पड़ते ही लोगन का दिमाग हिल जाता है। वो चिल्लाता है, गेट आउट। उधर गार्डन में साइलेंट ऑक्शन चल रही होती है और बोली लग रही होती है क्रिस पर। क्रिस को सच्चाई पता चलती है। ऑर्मिटेज फैमिली अमीर व्हाइट लोगों के दिमाग को ब्लैक लोगों के शरीर में ट्रांसप्लांट करती है। इस प्रोसेस को कहते हैं कोआगुला प्रोसीजर। ब्लैक बॉडीज को इसलिए चुना जाता है क्योंकि उन्हें फिजिकली सुपीरियर माना जाता है। क्रिस की बॉडी को भी ऑक्शन में बेच दिया गया है। उसे बांध कर टीवी के सामने बैठा दिया जाता है, जहां एक वीडियो में पूरी प्रोसेस समझाई जाती है। अब क्रिस अगला शिकार है। क्रिस हाइपोसिस से बचने के लिए एक ट्रिक करता है। वो कुर्सी से निकली कॉटन को अपने कानों में भर लेता है ताकि आवाज ना सुने। जब डीन उसे बेहोश करने की कोशिश करता है, क्रिस एक्ट करता है जैसे वो हिप्नोटाइज हो गया है। फिर अचानक अटैक। वो डीन को मारता है, मिसी को रोकता है। घर में केओस शुरू हो जाता है। क्रिस बाहर भागता है। जॉर्जिना और वॉल्टर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। रोज बंदूक लेकर क्रिस को शूट करने आती है। दोनों जमीन पर लड़ते हैं। क्रिस उसका गला दबाता है। तभी पुलिस की गाड़ी आती है, लेकिन कार से उतरता है उसका दोस्त रोड टीएसए में काम करता है और वही शुरू से सस्पेक्टिव था। क्रिस बच जाता है। रोज सड़क पर खून से लथपथ पड़ी रह जाती है। क्रिस कार में बैठता है। उसकी आंखों में ट्रॉमा है, लेकिन वो जिंदा है। फिल्म खत्म होती है और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है, क्या रेसिज्म सिर्फ नफरत है या कभी कभी मुस्कुराहट के पीछे छुपा हुआ शिकार।